अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आसमान में बादल छट गए थे। कार्तिक महीने की पूरी चांदनी अपने फैलाव के साथ पहाड़ियों पर बिखर चुकी थी। चांदनी में अमेरिका के राज्य टेनेसी की पॉश कॉलोनी रॉबर्टसन काउंटी में बने बड़े बेल हाउस का जर्रा जर्रा नहा रहा था। ये कोठी अमेरिका के बिजनेसमैन जॉन बेल की थी और उनके बाप जेम्स बेल ने 1860 में इस हवेली को बनवाया था। वो कपास की खेती किया करते थे और काफ़ी अमीर थे। इस बंगले से लगे जनरल एंड्रयू जैक्सन का मकान भी था और जनरल एंड्रयू जैक्सन अमेरिका राज्य के 7वें राष्ट्रपति थे। जॉन बेल की खुशहाल फैमिली में बीवी लूसी बेल और 9 बच्चे थे। माइकल बेल सबसे बड़ा बेटा था, जो अमेरिका की ही एक प्राइवेट फर्म में इंजीनियर था। जॉन बेल का दूसरा बेटा रिचर्ड विलियम बेल पेशे से डॉक्टर था। जॉन बेल के तीसरे बेटे कन्ने एडमंड बेल, लॉयल बेल, ब्रेकर बेल और हेनरी बेल। तीनों बेटियां बेटों से छोटी थीं। बेट्सी बेल सबसे बड़ी लड़की थी। सियाट्रा बेल और लेक्सी बेल उससे छोटी थी। बहरहाल उस रात 10 बजे जॉन बेल अपनी फैमिली के साथ एक सालगिरह पार्टी से लौटे। नाइट गाउन पहनकर जॉन और बेटे बेटियां कमरे में सोने चले गए। उत्तर की तरफ से खिड़की से बर्फीली हवा कमरे में दाखिल होने लगी और शीशे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके बेट्सी बेल पलंग पर लेटकर लैंप की रोशनी में किताब पढ़ने लगी। उसका ध्यान तब हटा जब चर्च की घड़ी ने टन टन करके रात के 12 बजाए। कमरे में बेहद सर्दी थी, इसलिए बेट्सी ने हीटर का स्विच ऑन कर दिया और लिहाफ में अपने आप को अच्छी तरह से लपेटकर पलंग पर आराम करने लगी। कमरे में 0 पावर का बल्ब जल रहा था। बेट्सी की आंख लग गई। अभी वो आधी नींद में ही थी कि उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। बेट्सी। इस बार वो समझ गई कि उसका नाम ही किसी ने पुकारा है। टॉयलेट के दरवाजे की तरफ उसने नज़र दौड़ाई। बेट्सी। फिर उसे पीछे से आवाज़ आई। अब बेट्सी बिस्तर से उतर आई। लरसते हुए हाथों से उसने ट्यूब लाइट जलाई। बेडरूम का कोना कोना छान मारा, कहीं कुछ नहीं था। उसकी बहनें गहरी नींद में थीं। बेट्सी का दिमाग चकराया, उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो बेहद डर गई। बेट्सी। फिर वही डरावनी किसी औरत के लहजे की पुकार गूंज गई। बेट्सी ने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन दोबारा वही आवाज़ गूंजी। बेट्सी। बार बार मुझे इस तरह क्यों पुकार रही हो? तुम्हारा मकसद क्या है? बेट्सी ने चीख कर सवाल किया। अचानक टॉयलेट का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। एक बगैर जिस्म की लड़की, जिसके सिर्फ गर्दन और सर था, घने घुंघरियाले बाल बिखरे हुए थे, टॉयलेट की चौखट पर खड़ी थी। आंखों की जगह सिर्फ 2 गड्ढे थे और पतली और पीछे की तरफ मुड़ी हुई ठुड्डी थी। वो बेट्सी की तरफ बढ़ने लगी। बेट्सी जोर से चिल्लाई, रुक जाओ, मम्मी, बचाओ बचाओ, डैडी, साइट्रा, लेक्सी, भागो, भूत भूत, मम्मी, पापा। निढाल होकर बेट्सी पलंग पर गिर पड़ी। वो डर के मारे बेहोश हो गई थी। उसके मम्मी पापा बेडरूम से निकलकर बेट्सी के सराहने आकर खड़े हो गए। साइट्रा और लेक्सी हड़बड़ाकर उठ बैठीं। बात क्या थी ये किसी की समझ में नहीं आया। फौरन लूसी ने उसे कंबल उड़ाया। गर्मी महसूस होते ही बेट्सी की बेहोशी टूटी। काफ़ी देर तक वो सब बातें करते रहे और बाइबल पढ़ते रहे। ये 21 नवंबर 1817 की ख़तरनाक रात थी। इसके बाद चुड़ैल ने उसके दरवाजे, खिड़कियों और दीवारों को थपथपाकर
अपने होने का एहसास फैमिली के सभी लोगों को कराना शुरू कर दिया। खिड़की किवाड़ पर दस्तक दिन ब दिन तेज होती गईं। उसकी दस्तकों से साल भर में ये तक एहसास होने लगा कि इमारत की बुनियादें तक हिल जाती हैं। दांत पीसने, दीवार खरोचने और पर फड़फड़ाने की आवाज़ें अक्सर सुनाई देती। छतों पर नज़र न आने वाले पत्थरों के गिरने, टकराने और नीचे फर्श पर भारी भारी जंजीरों की झंझनाहट की आवाज़ें भी सुनाई देती। कभी किसी के हांफने की आवाज़, कभी गला घोटने की आवाज़ और कभी किस करने की आवाज़ें भी गूंज जाती। 25 दिसंबर 1817 को घोर अंधेरी रात में बेल हाउस में जो कुछ भी घटा, उससे बेटसी समेत जॉन बेल की बीवी, बेटे और बेटियों के अंदर दहशत समा गई। पवित्र क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए जॉन बेल ख़ानदान के सभी बड़े बूढ़े जवान और बच्चे बेल हाउस में 20 दिसंबर 1817 से ही जमा होने लगे थे। दरअसल ये ख़ानदान हर एक क्रिसमस बेहद धूमधाम से मनाता था। इस मौके पर जॉन बेल के दूर दूर के रिश्तेदार और दोस्त कोठी में जमा हो गए। इमारत को रंगीन बल्बों और ट्यूब रॉडों से सजाया गया। जगह जगह कांच के खूबसूरत झाड़ फानूस भी लटका दिए गए। मेन फाटक पर ईसा मसीह का बड़ा कटआउट लगा दिया गया। बहरहाल 25 दिसंबर 1817 की सुबह बेल ख़ानदान के सभी लोगों ने चर्च जाकर दुआ पढ़ी। घर पर केक काटा गया। रात में सारे रिश्तेदार खाने के बाद अपने अपने कमरों में सोने चले गए। बेटसी और उसकी दोनों छोटी बहनें भी अपने कमरे में आराम करने लगीं। जल्द ही तीनों सो गईं। आधी रात को अचानक बेटसी की आंख खुल गई और वो पानी पीने के लिए खिड़की से लगी मेज़ की तरफ बढ़ी। मेज़ पर पानी से भरा जग और गिलास रखा था। अभी 2 या 3 घूंट पानी उसके हलक से उतरा था कि उसे बेडरूम में किसी के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। ये कौन सांस ले रहा है? साइट्रा लेक्सी में से तो कोई नहीं है। लेकिन वो दोनों तो पलंग पर चुपचाप सो रही हैं। बेटसी ने सोचा। अब शायद चुड़ैल का खेल शुरू हो गया। सांस लेने की आवाज़ें धीरे धीरे खर्राटों में बदल गईं। खर्राटे सुनकर बेटसी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी कमरे में किसी के चलने की आहट पैदा हुई। उसने चीखना चाहा, मगर आवाज़ ही नहीं निकली। इसलिए घबराकर उसने आंखें बंद कर ली और लिहाफ ओढ़कर बिस्तर पर पड़ गई। अचानक बेटसी को अपने पांव पर कुछ बोझ सा महसूस हुआ। वो छुअन बहुत ही सर्द थी, एकदम बर्फ की तरह। उसने बिस्तर पर लेटे ही लेटे एक हाथ पलंग के नीचे डाला, लेकिन दूसरे ही लम्हे चौंक पड़ी। उसे अपने हाथ पर जो छुअन मिली, उसे लगा कि जैसे किसी एकदम ठंडे हाथ ने उसके हाथ को छू लिया हो। वो सख्ते जैसी हालत में रह गई। फिर उसे लगा कि पलंग के नीचे उसके पकड़े हाथ को उस हाथ ने दबाकर छोड़ दिया हो और उसके साथ ही कोई कराह उठा हो। फिर वो कराहने की आवाज़ फौरन ही मद्धम हो गई। कमरे की ट्यूबलाइट खुद ब खुद जल उठी। रोशनी में उसने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा। कहीं कुछ नहीं था। तब तक उसकी नज़र हाथ पर चली गई। जिस हाथ पर अनदेखे हाथ का छुअन महसूस हुआ था, उस पर ताज़ा खून लगा था। पापा 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 जल्दी आओ। बेटसी की हलक से चीख निकल गई। उसकी चीख से सब ही जाग गए। बहन साइट्रा ने फौरन बेडरूम का दरवाज़ा खोल दिया। सभी ने देखा बेटसी पलंग पर बैठी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। जिस हाथ पर अनदेखे हाथ का छुअन महसूस हुआ था, उस पर ताज़ा खून लगा हुआ था। एक ही सांस में उसने सारी आपबीती सुना दी। खून देखकर सभी हैरान थे।
जॉन बेल ने पड़ोसी दोस्त एंड्रयू जैक्सन और जेम्स जॉनसन को घर के मसले के बारे में बताया। दोनों ने मशवरा दिया कि चर्च जाकर पादरी की मदद ली जाए ताकि भूत की दहशत को दूर किया जा सके। पादरी ने चर्च में चुड़ैल से बेल हाउस को छुटकारा दिलाने के लिए दुआ पढ़ी। इसका नतीजा सिर्फ ये हुआ कि अब चुड़ैल की आवाज़ में काफ़ी बदलाव आ गया था और अब वो जॉन बेल की फैमिली को बाइबल की आयतें सुनाने लगी। बदकिस्मती से ये मजहबी दौर थोड़े ही अरसे चल पाया। उस चुड़ैल ने जल्द ही गंदी बातें करना शुरू कर दी। बेल के ख़ानदान को उसकी बेतुकी और गंदी बातों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। चुड़ैल का नंगा नाच धीरे धीरे खुलेआम होने लगा। बेट्सी और उसके बाप जॉन बेल पर घूसों के अनदेखे और अचानक हमले होने लगे। अब बेट्सी को बेहोशी के दौरे पड़ने लगे और सांस लेने में मुश्किल होने लगी। उसकी ये बुरी हालत आधे घंटे तक रहती। इतने वक्त तक आत्मा यानी वो चुड़ैल खामोश रहती, लेकिन हालत में सुधार होते ही वो फिर बोलने चीखने लगती। तब बेट्सी के मुंह से ऐसी आवाज़ें निकलने लगती जैसे कि दूर से किसी दूसरे के बोलने की आवाज़ करीब आ रही हो। देखने आए एक डॉक्टर ने बेट्सी के मुंह पर आवाज़ बंद करने के लिए हाथ रख दिया। उसी वक्त अचानक वहाँ काला चोगा पहने एक भारी भरकम वजूद का साया प्रकट हुआ। बिजली की सी रफ्तार से उसने कपड़े में से हाथ बाहर निकाला जिसकी उंगलियों में अंगूठियां जगमगा रही थीं, और फिर ताबड़तोड़ डॉक्टर के गाल पर 4 तमाचे जड़ दिए। धक्का देकर उसे पलंग से नीचे गिरा दिया। चुड़ैल के पूरे साए से बेट्सी जैसी खूबसूरत और तंदुरुस्त लड़की कमज़ोर होती गई। जनरल एंड्रयू जैक्सन और बेट्सी के बाप जॉन बेल ने उसे वॉशिंगटन ले जाने का फैसला किया। 2 फरवरी 1818 की सुबह वॉशिंगटन जाने का प्रोग्राम तय हो गया, लेकिन जनवरी में ही जैक्सन के साथ पेश आए हादसे और चुड़ैल की धमकी की वजह से वॉशिंगटन जाने का प्रोग्राम रोकना पड़ा। उस दिन शाम को जॉन बेल के ड्राइंग रूम में बैठे जैक्सन चाय पी रहे थे कि तभी अचानक कमरे में भयानक बदबू फैलने लगी और उस चुड़ैल ने वहां आकर उनका दायां पैर खींचकर उन्हें कुर्सी से फर्श पर गिरा दिया। ज़मीन पर गिरते ही जनरल जैक्सन ने पहने हुए कपड़ों को उतारना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि उनके कपड़े बहुत भारी और वज़नी हो गए हैं और उनसे भयानक बदबू आ रही है। कपड़े हाथ में लिए वो ताज़ा हवा के लिए दरवाजे की तरफ भागे। बाहर कमरे से निकलकर उन्होंने सुकून की सांस ली। उनके पीछे पीछे बदबू की वजह से बेल ख़ानदान के सारे लोग भी बाहर आ गए। कपड़ों का वज़न घटते ही सारे लोग ड्राइंग रूम में वापस लौट आए। बदबू का वहाँ नामो निशान तक नहीं था। 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि नज़र न आने वाली चुड़ैल की आवाज़ सुनाई दी। जैक्सन, तुम यहाँ आना जाना बंद कर दो। मैं बेट्सी और उसके बाप की जान लेकर ही रहूँगी। तुम कौन हो? जैक्सन को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। चुड़ैल की बात सुनकर जॉन बेल के बेटे बेटियां और बाकी सारे लोग उदास रहने लगे। लूसी बेल ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दी। लूसी जब तक बाइबल पढ़कर सुनाती तब तक चुड़ैल मेज़ पर वहाँ बैठे हुए लोगों की गोद में ताज़ा फल गिराया करती। बेट्सी के सालगिरह के दिन खुश हुई चुड़ैल संतरे, केले, अंगूर वगैरह फलों से भरी टोकरी उसके पास छोड़ गई। उसने दावा किया कि वो इन फलों को वेस्ट इंडीज़ से लाई है, लेकिन उस चुड़ैल का लूसी पर इतना अज़ाब बढ़ गया कि वो जो भी कुछ खाती उसे उल्टी हो जाती। उल्टी में पिन और सुइयां निकलने लगतीं। जब तक लूसी बेल जिंदा रही, पिनों और सुइयों को अपने पास रखे रहीं, जिन्हें बेल ख़ानदान के सभी लोगों ने देखा। मार्च में जॉन बेल की सबसे छोटी बेटी लेक्सी बेल 14 साल की हो गई। इस उम्र में अमेरिकी कैथोलिक बच्चों की एक रस्म अदा की जाती है।
ये रस्म शाम को रखी गई। लूसी दिन से ही किचन में इस पार्टी के लिए खाना तैयार करने में बिजी हो गई। बेट्सी उनके साथ थी। अचानक लूसी पेल को ड्राइंग रूम में से शीशे टकराने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों लड़कियां दौड़ी दौड़ी वहां गईं। छत पर लगे फानूस एक दूसरे से टकरा टकरा कर नीचे गिर रहे थे। दोनों जैसे ही वहां से भागीं, एक फानूस की झाड़ बेट्सी के सर पर गिरा। उसका सर फट पड़ा और उसके साथ ही फानूसों का टकराव बंद हो गया। अप्रैल 1818 में जॉन बेल ने बेट्सी की शादी एक लोकल आदमी जाशुआ गार्डनर से तय कर दी और सगाई की रस्म भी पूरी कर दी, जो कि बड़ी कंपनी का मालिक और बेपनाह दौलत का वारिस था। बहरहाल सगाई होते ही चुड़ैल ने जाशुआ गार्डनर से नफरत शुरू कर दी। जॉन बेल और उनके ख़ानदान के सामने वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, बेट्सी को तो मैं साथ ले जा रही हूँ, जोशुआ गार्डनर इसे कैसे हाथ लगा सकता है। 22 अप्रैल की रात बेट्सी मौत का शिकार हो गई। उस रात खाना खाने के बाद 11 बजे सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। बेट्सी पलंग पर बहनों के साथ सो रही थी। अचानक उसकी भयानक चीख से ख़ानदान के हर एक आदमी की आंख खुल गई। दौड़े दौड़े जॉन बेल, लूसी बेल और बेट्सी के भाई उसके कमरे में गए। पलंग पर वो मुर्दा पड़ी थी। उसकी बॉडी से खून निकल रहा था और वो दम तोड़ चुकी थी। उसकी अधखुली पथराई आंखों में अजीब सा डर झलक रहा था और पलंग की चादर भी मसली हुई थी। चुड़ैल के डर से बेट्सी के बेडरूम और जॉन बेल के बेडरूम को जोड़ने वाला अंदरूनी दरवाज़ा जॉन बेल खोलकर सोए थे। बेट्सी की मौत से वो दुखी रहने लगे। उनकी सेहत भी दिन ब दिन खराब होती गई। अब चुड़ैल उन्हें भी टॉर्चर करने लगी। कभी कोई भद्दा रहस्यमयी हाथ दिखाई देता तो कभी कोई औरत पीछा करती नजर आती। बीच बीच में किसी मर्द के हंसने की आवाज़ें सुनाई देती। 29 दिसंबर की ठंडी रात थी। जॉन बेल बीवी और बच्चों के साथ ड्राइंग रूम में आतिशदान के पास बैठे हुए थे, जिसमें आग जल रही थी। जॉन बेल ने उसमें 2 लकड़ियां और डाल दीं। उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो अचानक एक लंबा चौड़ा हाथ नज़र आया। उंगलियों में अंगूठियां जगमगा रही थीं। वो डर से चिल्लाने लगे। बगल में बैठी बीवी लूसी बेल ने उन्हें हाथों से पकड़ लिया। जॉन ने लूसी से पूछा, तुम कहाँ थी? मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? लूसी ने कहा, लगातार मैं तुम्हारी बगल में बैठी हूँ। तुमने कोई सवाल ही नहीं किया तो मैं जवाब क्या देती? जॉन बेल की रूह फना हो गई। उन्हें उठाकर बिस्तर पर ले जाया गया। वो रात में बेहोश हो गए। फिर उन्हें दोबारा होश नहीं आया। सुबह वो बिस्तर पर मरे पड़े मिले। उनके चौथे बेटे ब्रेकर बेल ने दवा की शीशी की जगह अलमारी में एक और दूसरी शीशी में भरा काले रंग का लिक्विड देखा। उस रहस्यमयी शीशी के बारे में भी सब अनजान थे। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और थोड़ा सा एक कुत्ते को चटा दिया। कुत्ते ने ऊपर की तरफ छलांग लगाई और दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने शीशी को आग में फेंककर बर्बाद कर दिया। 22 अप्रैल 1819 का दिन था। उसी दिन ठीक 1 साल पहले बेट्सी की मौत हो गई थी। जॉन बेल के सभी बेटे बेटियां और बीवी ने चर्च में बेटी के रूह के सुकून के लिए दुआ पढ़ी और वापस लौट आए। उदास दिल से ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे कि अचानक वहाँ सर से पांव तक सफ़ेद लबादा ओढ़े एक औरत प्रकट हुई। जॉन बेल के सबसे बड़े बेटे ने जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकालना चाहा कि तभी उस रहस्यमयी साए ने दर्दनाक आवाज़ में कहा, मिस्टर, होश में आइए। मैं एक आत्मा हूँ। मेरी एक दर्दनाक कहानी है। मेरे साथ इंसाफ कीजिए। उसकी कहानी सुनने के लिए सभी संभल कर बैठ गए। चुड़ैल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। मैं एक खूबसूरत पहाड़ी लड़की थी।
मेरे बाप डेल्टा डिकोस्टा आपके दादा जेम्स बेल के खेतों में काम किया करते थे। तब मैं काइनी के नाम से जानी जाती थी। मेरे वालिद काफ़ी गरीब थे। मेरे पापा काफ़ी गरीब थे और मैं जब छोटी सी थी तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। जब मैं बड़ी हुई तो बाप की मदद के लिए मैं भी खेतों में जाने लगी। वहाँ खेत में ही आपके दादा का एक खूबसूरत सा कॉटेज था। वहीं एक दिन आपके दादा ने मेरी इज्जत लूट ली और मैं बर्बाद हो गई। इसलिए तब मैंने खुदकुशी कर ली थी। मेरे गरीब बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और उसी रात हार्ट फेल हो जाने की वजह से मर गए। उस हादसे के बाद से ही मैं भटकने लगी। तब मैंने कसम खाई कि चुड़ैल बनकर मैं बेल के ख़ानदान से बदला लूँगी। यही सोचकर मैंने बेटसी की जान ली और फिर आपके बाप को मौत की नींद सुला दिया। अब आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप उन कब्रों को खुदवाएं। वहाँ मेरी और मेरे वालिद की हड्डियाँ मिल जाएंगी। मेहरबानी करके मजहबी रस्म व रिवाज से उन्हें फिर कब्रों में दफन करा दीजिए। इससे मेरी आत्मा को छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर चुड़ैल चली गई। अगले दिन जॉन बेल ख़ानदान के सभी लोग कपास के खेतों में पहुँचे। कब्रें खोदी गईं, कुछ हड्डियाँ मिलीं। चर्च के पादरी की निगरानी में इज्जत और एहतराम के साथ दफन कर दिया गया। सभी ने उस चुड़ैल से अपने दादा की भयानक गलती की माफ़ी मांग ली। दूसरी सुबह वही साया फिर बेल हाउस में प्रकट हुआ। उसने सबका ही शुक्रिया अदा किया और आगे फिर कभी ना आने का वादा भी किया। फिर उसने जॉन बेल के बड़े बेटे को खिड़की के बाहर बर्फ़ देखने को कहा। जैसे ही लोगों ने बाहर नज़र डाली कि बर्फ़ पर कदमों के निशान प्रकट होने लगे, जो उसी ना दिखाई देने वाली औरत के थे जो वापस जा रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।